डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2022-23 का जो बोर्ड ने जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है। तो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आपके सभी विषय को सॉल्व कर दिया गया है और वो सारे के सारे विषय इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, लिखित सॉल्यूशन के साथ में। हम सारे के सारे उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अथवा वाला हो या बिना अथवा वाला हो। पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, मुख्य रंग कितने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप सभी को पता है मुख्य रंग जो है 3 होते हैं। और जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो रंग हैं इनके नाम क्या हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाद में आप जब हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये पेपर डालो, वो पेपर डालो, वो ऑलरेडी डाला गया है और ऑलरेडी डाले जाते हैं। आप अगर सब्सक्राइबर नहीं है, बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप वो पेपर सर्च करते रह जाएंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर इस काम को कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को भी आप ओके कर दें, ताकि हर वीडियो जब भी डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, और आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम देंगे। आपके सारे मॉडल पेपर्स हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब आपका जो स्टडी मटेरियल बचा हुआ है मेन एग्जाम का, वो तो हमने आपके मॉडल पेपर के रूप में दे दिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस भी आपके लिए एकदम आने वाले हैं। उसके लिए आप अगर बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर बाद में आपको थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं बाद में कहते हैं कि सर काफ़ी पहले आपने ये वीडियो डाल दिया था, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये बात ना हो पाए, इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। तो ठंडा रंग जो है वो हमारा होता है हरा रंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। अब आपसे गर्म रंग पूछा गया है, तो गर्म रंग जो है वो हमारा लाल रंग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में जो है 8 रंग होते हैं। ठीक है, आमने सामने उनके विपरीत रंगों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 रंग इसमें होते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी आपको कलर पूछा गया है, द्वितीयक रंग पूछा गया है। तो कौन सा द्वितीयक रंग है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नारंगी जो है आपका द्वितीयक रंग होता है। इसके बाद आते हैं तटस्थ रंग कौन से हैं। तटस्थ रंग जो है हमारे काले और सफेद कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया प्राथमिक एवं मुख्य रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक एवं मुख्य रंग की बात कर रहा है तो आपका होता है लाल, नीला और पीला। यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो आपके तेल रंगों का माध्यम जो है पारदर्शी होता है। यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर, इसमें पूछा गया सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। आप सभी को पता है सफेद का विरोधी रंग जो है वो कौन सा होगा, काला होगा। तो यहाँ पे क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो लाल रंग में जब हम नीला रंग मिलाएंगे तो हमारा बैंगनी रंग बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका बैंगनी इसका आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है, पीले रंग में लाल रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीला और लाल आप मिलाओगे तो आपका जो है नारंगी रंग बन जाएगा। तो यहाँ पे का ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। सभी को पता है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग जो है आपके 3 होते हैं। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है वो होता है आपका नीला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका का ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सभी को पता है कि इसमें 7 रंग होते हैं। प्रिज्म की सहायता से आपने पढ़ा भी होगा साइंस के पेपर में। हमने आपके सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए आप जो है वीडियोस को जरूर देख लें। जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये सारे सॉल्यूशंस बन चुके हैं। हमने सबसे पहले आपको मैथ्स का सॉल्यूशन दिया था, कंप्लीट सॉल्यूशन रिटन लैंग्वेज में। हर सॉल्यूशन को इतना बेहतरीन तरीके से, 3.5 घंटे का ये वीडियो है। लेकिन इसमें अगर आपने मैथ नहीं सीखा है या मैथ में आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देख लेना, आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी केवल इस वीडियो से। दूसरा जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया था वो दिया था हमने आपको प्रारंभिक हिंदी का।
इसके बाद हमने आपका दूसरा जो है एसएसटी है वो भी करवा दिया था। इसके बाद हमने आपका हिंदी विषय जो है उसको भी करवा दिया है। सारे सॉल्यूशंस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, सभी की सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती, कोई वीडियो नहीं मिलती, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था साइंस, इसको भी कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है कि कैसे कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, और यहाँ पे जितने भी आंसर्स बताए गए हैं एक टॉपर बनने के लिए कैसे लिखना पड़ता है वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सॉल्यूशंस बेहतरीन मिलेंगे आपको और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मिलेंगे, और पूरा वीडियो अगर आप समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम जो है आसानी से आप निकालोगे और बेहतरीन नंबर भी लाओगे। इसके अलावा जो है हमने संस्कृत विषय भी आपका सॉल्यूशन दे दिया है कंप्लीट। सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये रिटन है, सब लिखित है। इसके बाद जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था वो भी हमने कर दिया है। इसके अलावा आपका होम साइंस जो था वो भी हमने कर दिया है। इसके अलावा आप आर्ट्स देख रहे हैं अभी, यानी कि चित्रकला, ये भी हमने कर दिया है। तो इस तरह से आपके जितने भी विषय हैं उनको हमने सॉल्व किया है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं और इन सभी को आप देख करके अच्छा स्कोर करने की प्रयास में लग सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का है, तो यहां पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो जितना भी आपका बी ज्यादा होगा, बी, ये बी जो आप देख रहे हैं, ये बी जितना ज्यादा होगा उतना काला आपका बनता जाएगा लाइन। तो यहाँ पे 2B है, ठीक है, यहाँ पर उसके अलावा ये एच भी है, केवल इसमें एक बी है, लेकिन यहाँ पे 2B, तो 2B इज द राइट आंसर। ठीक है, जितने ज्यादा बी होंगे उतने ज्यादा हमारी रेखा जो है काली होगी, उस पेंसिल में ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होगा। इसके बाद है 17वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? अब यहाँ पे अधिक काली की बात करिए और यहाँ पे बोल रहा है अधिक हल्की। तो अधिक हल्की जो है उसमें क्या आपको याद रखना है, जितने भी आपके जितने ज्यादा एच बढ़ते जाएंगे उतनी जो है हल्की हो जाएगी, यानी कि हार्डनेस बढ़ती जाएगी। एच का मतलब है हार्डनेस। अगर 3H होता तो वो हमारा आंसर होता, 4H होता तो वो हमारा आंसर होता। एच जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ही हल्की लाइन हमारी बनेगी। वहां पर ग्रेफाइट जो है बहुत हार्ड होता है, तो उसको लिखते समय जो है आप लाइन को ज्यादा डार्क नहीं बना पाएंगे। इस तरह से ये पेंसिल्स होती हैं जो कि आपके ड्राइंग में अलग अलग पेंसिल्स का वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2H। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें पूछा गया है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो हमारा जितना छोटा ब्रश होगा उतना ही बेहतरीन जो है लाइनिंग होगी, और जो है हम सबसे कम नंबर का ब्रश यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन यानी कि 2 नंबर का ब्रश हमारा सही होगा। अगर आपका ऑप्शन चेंज होता है तो 1 नंबर आएगा, तो 1 नंबर होगा। जितना कम नंबर होगा उतना ही बेहतरीन रहेगा। अगला जो 19वां प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से पूछा है, सजावट की दृष्टि से अलग है, बनावट की दृष्टि से अलग है, ध्यान रखना। तो बनावट की दृष्टि से ये टोटल कितने होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन सजावट की दृष्टि से कितने होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, सजावट की दृष्टि वाला ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं कि सजावट की दृष्टि से आप बता सकते हैं कि कितने होते हैं। ठीक है, सजावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम देखें कि आपने कितनी तैयारी करी है, बाकी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जो वीडियोस आएँ, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, और जो वीडियोस आएंगे वो आपके लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे 20वां जो प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो केंद्र के नाम से ही पता है कि केंद्रीय आलेखन होगा, तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोने की बात करता कोने आलेखन होता, ठीक है, किनारी की बात करता तो किनारी आलेखन होता। ये सारे आलेखनों के प्रकार हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, इसका अथवा पार्ट। ठीक है, अगर आप ये ऊपर वाला कर लेते हैं 20 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप वो 20 क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो इस पार्ट के 20 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। इसमें से भी आपके प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी MCQ हैं, और 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी है और सभी को अच्छी तरह से पता है कि प्रत्येक कोण, समबाहु मतलब सभी की भुजाएं बराबर, समबाहु, बाहु मतलब भुजा और सम मतलब बराबर, तो समबाहु में कितनी होती है, 60 डिग्री की हमारी जो है एंगल होती हैं, अंश होते हैं। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण कोण हम किसे बोलते हैं? तो संपूर्ण कोण जो है हमारा 360 डिग्री कहलाता है। इसके बाद में समकोण कितने अंश का होता है? सभी को पता है समकोण जो है वो 90 अंश का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में पूछा गया वर्ग का प्रत्येक कोण
कितने अंश का होता है? सभी को पता है वर्ग में जो है हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे भी आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। सभी को पता है कि एक वर्ग के सारे कोणों को अगर हम मिला देंगे तो वो 360 बन जाएगा, यानी कि हर कोण जो है 90 डिग्री का होता है और चारों कोण को आप जोड़ोगे 90 90 90 तो आपका आ जाएगा 360। तो यहाँ पे फिर क से आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? अब यहाँ पे फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले पार्ट में देखा है, तो आपको अच्छे तरह से पता है जो 2B है वो हमारी पेंसिल जो है अधिक काली होगी। जितना ज़्यादा B बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होगी? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, तो चारों भुजा बराबर होगी, तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया? मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो पहले बड़े मुख्य भाग में क्या लिखा जाता है? शून्य लिखा जाता है। कोई भी मापनी हो उसमें मुख्य भाग में जो पहला होता है वो क्या होता है? हमारा शून्य होता है। यहाँ पे का ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी को पता है कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद आइए 10वें प्रश्न पे। 10वें प्रश्न में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, आप सभी को ये आंसर्स पहले से पता होने चाहिए। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पे ओ शेप होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार आप देख सकते हैं कि आयत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, वर्ग की बात नहीं कर रहा, आयत की बात कर रहे हैं। तो आयत कौन सा है? ये आपका वर्ग है, ठीक है, ये आपका सर्कल यानी कि वृत्त है, और ये आपका त्रिभुज है, ये है आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं जो हैं बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपका ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बात बोल रहा है, आयत की बात बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो सभी को बता दिया था मैंने, त्रिभुज कैसा होता है? आपका ट्रायंगल शेप होता है, तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो नापी जाती है वो वही रेखा कहलाती है। तो दो बिंदु जैसे यहाँ पर और एक यहाँ पे बिंदु है, अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है वही हमारी रेखा कहलाती है, तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण होगा? तो जो है अधिक कोण कौन सा होता है? तो हमारा अधिक कोण जो होता है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और गलती नहीं करनी है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो अधिक कोण कहलाएगा। का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अभी अभी हमने बात करी, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से क्या है? इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या फिर सरल कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा का ऑप्शन फिर से करेक्ट। वर्ग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सिंपल है, आप वर्ग जानते ही हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम आयत बोलते हैं। और जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्ग। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वही वर्ग कहलाएगा। का ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें पूछा गया 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में जो है 10 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे फिर से आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया आपसे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होता है। यहाँ पे फिर से आपका का ऑप्शन करेक्ट है। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, जितना एच ज़्यादा बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ती जाएगी, उतना जो है हल्की होगी। तो एच यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एच भी 1 है, यहाँ पर 2 एच है, तो हमारा ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हुए MCQ प्रश्नों के। अब आते हैं हम खंड ब पे। खंड ब में जो आपको बनाने हैं आकृतियां, उनको कलर करना है, दृश्य बनाना है, सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे 30 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपका। और यहाँ पे पढ़ लेना ध्यान से निर्देश को कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा, ध्यान रखना, आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से
एक का ही जो है आपको चित्रण करना है। यानी कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से कोई एक ही बनाना है। लेकिन मैं सारे के सारे आंसर्स आपको दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप चूकेंगे नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा वो बनाइएगा और सारी तैयारी कर लें बेहतरीन तरीके से। और लास्ट ईयर का अगर आपने कला का वीडियो नहीं देखा है, इसी तरह से पूरा सॉल्यूशन उसमें बताया गया, तो उसको जरूर देख लेना। 2022 का मॉडल पेपर भी हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्व किए हैं और उनमें से भी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, तो उनको जरूर पढ़ लेना, फायदे में बहुत ज्यादा रहोगे। यहाँ पर है प्राकृतिक दृश्य, या तो आप प्राकृतिक दृश्य में से बनाइए, यहाँ पे बोल दिया इसने प्राकृतिक दृश्य का बनाइए, या फिर बनाइए आलेख कला का, या फिर बनाइए आप जो है प्रविधि कला का। तो जो भी आपको बनाना है, आपको केवल एक ही इनमें से तीनों में से बनाना है। हम आपको सारे आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, एक ड्राइंग शीट पर जो है आपको 22 इंटू 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्य उदय चित्रण करना है। खेत की ओर जाते हुए किसान को दिखाना है और आकाश में कुछ पक्षी दिखा देने हैं, गांव की कुछ झोपड़ियां दिखा देनी है, कुएं के पास चरती हुई गाय दिखा देनी है, और चित्रांकन जो है वाटर कलर या पोस्टल कलर के प्रयोग से आपको करना है। तो हमने यहाँ पे देखो आपको दिया है इस डायग्राम को बना करके, कुछ चिड़ियाएं हमने यहाँ दिखा दी है, कुछ चिड़ियाएं यहाँ पे दिखा दी है। ये आपकी चिड़ियाएं हमने यहाँ पे बना रखी है, आप देख ही रहे हैं, ये चिड़ियाएं हैं आपकी। साथ ही साथ एक किसान आप देख रहे हैं कि ये खेत की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका जो है कुआं है जिसमें से कोई पानी भर रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कुआं दिखाइए, और साथ ही साथ आपको क्या दिखाना है कि कुएं के पास में चरती हुई गाय। ठीक है, तो कुएं के पास में चरती हुई गाय जो है आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें हमने जो है ब्लैक एंड व्हाइट गाय बनाई है, आप चाहें तो इस गाय को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप जो है इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो चितकबरी गाय भी होती हैं, तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी आप जो है किसी कलर, मैं तो कहूँगा कि आप सफ़ेदी बनाएं, तो इस तरह से आपका ये है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी गाय हो गई जो चर रही हैं। ठीक है, और ये कुएं के पास चल रही हैं। आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वही चीज़ आपको बनानी है, और हर चीज़ हमने जो है लिखी है बाकायदा। मैं आपको हर चीज़, रचना के चरण सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से रचना करते समय समझ में आ जाएगी। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, आसानी से आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो इस तरह से आपको चित्रण करना है, जिसमें एक सूर्य उदय है, आपका यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है, पंछी उड़ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी क्या है चित्र में बोलता है मंदिर बनाइए, तो यहाँ पे मंदिर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, झोपड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ किसान आपको देखने को मिल रहा है, और गाय आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कुआं भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जिस पे हमने टिक करी है, ये सारी चीज़ें इसमें बनानी थी, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो इस तरह का आप डायग्राम बनाएंगे। बाकी आप चेंज करना चाहें किसी भी तरह से तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कलर आपको देख लो किस तरह से कलर करना है, तो कलर का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 अंक के प्रश्न इसी तरह से नहीं मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, सही रचना करेंगे तो 10 अंक, संयोजन करेंगे तो 5 अंक, और रंगों का चयन करेंगे तो 10 अंक। ठीक है, इस तरह से आपके सारे अंकों को विभाजित किया गया है। ठीक है, और जो आप जितना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे उतने अंक, उसके हिसाब से अंक यहाँ पे बांटे गए हैं। इन अंकों को ध्यान रखना है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको समझ में आ चुका होगा, हमने ये देख लिया दृश्य, और इस दृश्य के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि सीनरी कैसी बनानी है आपको। ठीक है, तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं। जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, इसको पहले खुद बना लेना, क्योंकि एग्जाम में टाइम लगता है बनाने में, और आप एक ही क्वेश्चन में फंस जाओगे या बनाने में टाइम लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका आंसर छूटेगा ही छूटेगा। फिर आपको परेशानी ये होगी कि काश मैंने पहले एक बार अपने आप को ट्राई कर लिया होता। इसके अथवा पार्ट में देखो, ध्यान रखना, आपने अगर ये बना दिया तो आपको 30 अंक यहां से मिलेंगे। ध्यान रखना है कि आपको बनाना क्या है। तो प्रैक्टिस सभी का करें, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या चीज चेंज कर दे कोई भरोसा भी नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है 2022 के जरूर मॉडल पेपर देख लेना। मैंने 2022 के सभी विषय आपके सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए हुए हैं। एक साल पहले जो आपके 2022 में जब आप 9th क्लास में थे, तब भी आपका मॉडल पेपर जारी हुआ था, और इसी चैनल ने उसको फिर से सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पर हमेशा स्टडी मटेरियल जो है कंप्लीट वे में मिलते रहते हैं, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं वो अपने आप को बहुत ही सार्थक पाते हैं। यहाँ पे अथवा पाठ है आलेखन का। आलेखन वाला करेंगे तो इसमें बी पार्ट में क्या है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 सेंटीमीटर, 16 की लंबाई और 12 की चौड़ाई लेनी है आपको। उसमें जो है पर्दे के लिए कोई एक जो है इकाई वाला लयबद्ध आलेख जो है चित्रित करना है, जिसमें जो है आपको कोई पुष्प, भारतीय पुष्प दिखाना है, कलियों के पत्तियों के साथ में सुंदर समायोजन करना है, और आलेखन में मछली का जो है लयपूर्वक जो है समायोजन करना है, यानी उसमें मछली भी आपको ढंग से दिखा देनी है। रंग जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको भरना है, बस यही चीज़ आपको बोली गई है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर फिर से डिवाइड किए गए हैं। 10 नंबर एक आपका इकाई की मोलकता, जो आप जो डायग्राम बनाएंगे वो आप स्केल के हिसाब से बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ध्यान रखना। ये आपकी लंबाई है और ये आपकी
चौड़ाई है। इसी तरह से ऊपर वाले दृश्य में जो आपने देखा, इसमें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। लेंथ विड्थ दे रखा है तो इसको आप जरूर मेंशन करेंगे कि ये लंबाई ये ले ली हमने और चौड़ाई जो है हमने ये ले ली। ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको मेंशन करते समय याद रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर जो है इस तरह का आपको चित्र देखो, पूरी एक आपने पर्दा बनाया जिसकी लेंथ दे दी आपको, लेंथ और विड्थ, और उसके अंदर आपको जो है संरचना करनी है। पत्तियों से भरा, कलियों से भरी एक पुष्प की, भारतीय पुष्प की, साथ ही साथ उसमें समायोजन होना चाहिए मछली का। तो यहाँ पे देखो बीच में हमने मछली बनाई है, ठीक है, और मछली के पास में थोड़ा सा पानी जो हमने कलर दिखाया है, और इसमें कलरों का समायोजन जरूर करना है, ठीक है। इसमें जो है आपको 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है, ज़्यादा कलरफुल नहीं करना है आपको। 2-3 बोला है तो 3 कलर या 4 कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। कम से कम इसने बोला है कम से कम 3 कलर होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड इसका ब्लैक किया गया है। इसके बाद पुष्पों में हरा और पीलेपन का थोड़ा सा आपको झलक मिल रही है, पुष्पों में और पुष्पों की पत्तियों में और कलियों में, और साथ ही साथ मछली का कलर भी हमने पीला किया है। आप इसको और भी कर सकते हैं, आप जो है 3 कलर से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और फूलों का कलर तो आप जानते हो, तो इस तरह से आपको बना देना है। तो ये आपका इसका आंसर हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसी के अथवा पार्ट में अगर आपने ऊपर वाला पहला प्राकृतिक दृश्य करा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाते हैं तो मछली वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसको बनाना है। अगर आप ये भी नहीं बनाते हैं तो आपको प्राविधिक कला का बनाना होगा। अब इसमें देखिए निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं। हम 5 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, ध्यान रखना। आपको देने कितने हैं? केवल 3 के उत्तर, और हम करेंगे यहाँ पे पूरे 5 प्रश्न, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सभी के अंक समान हैं, 5 अंक जो है आपको दिए जा रहे हैं। आपको 5 जो है प्रश्न दिए जा रहे हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 10 अंक देगा। यानी कि आप 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको 30 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ पे नंबर डिवाइड किया गया है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए आपकी। साथ ही साथ रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं, जो भी जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से आपने रेखाएं बनाई हैं वो आपको नहीं मिटानी है। रफ कार्य जो है श्वेत फुल स्केप पेपर पे जो है करना है आपको, और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संकलन कर दीजिएगा अगर आप रफ कार्य करते हैं तो। बाकी हालांकि इतना जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 5 में से 3 करने हैं। हम पांचों के पांचों देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो 2 असमान वृत्त क और ख, वृत्त जो है क और ख की अनुस्पर्शी यानी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको। इसमें लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रचना जरूर लिखनी है। रचना हमने इसलिए लिखी है कि आपको समझ में आए कि वृत्त बना कैसा होगा। सर्वप्रथम जो 2 असमान वृत्त जो है, हम एक छोटा और एक बड़ा ले लेते हैं और उसके केंद्र को मानते हैं क और एक को मानते हैं ख, ठीक है, और इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये सारी रचना यहाँ पे जो है लिखी गई है। इस रचना को पढ़ने के बाद जो है आपको डायग्राम देखना है, क्योंकि आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो हर चीज़ हमने लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इस तरह का ये डायग्राम बनेगा जिसमें आपने क का केंद्र वाला एक वृत्त खींचा अपनी मर्जी से, एक ख की केंद्र वाला वृत्त को खींचा और क से ख को मिला दिया। ये डैश डैश लाइन जो है ये, और जिस लाइन को आपने मिलाया है इसको समद्वि भाजित किया। यहाँ पर देखो आपका एक छोटा सा लाइन ये खींचा गया जिसको समद्वि भाजक, यानी कि ये क ख लाइन को आधा खींच दिया। अब आधा खींचने के बाद यहाँ से आप क से लेकर के इस बिंदु तक या ख से लेकर इस बिंदु तक जो है कोई भी त्रिज्या लें और उस त्रिज्या के नाप से फिर आप एक वृत्त को खींच दें। जैसे आप व्रत को खींचेंगे तो ये काटेगा, जहाँ जहाँ लाइन पे काटेगा ग और घ पे, यहाँ पे छ और झ पे काट रहा है, तो इस जगह पे जहाँ जहाँ यहाँ जहाँ जहाँ काट रहा है ये, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, इस व्रत को ध्यान रखना है कि ये आपका जो है ना, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी हमने बाद में खींची है, त्रिज्या वाली लाइन है, ये त्रिज्या वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये व्रत को काटेगा, तो व्रत जब काटता है तो उसके बाद में हम उसको स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जानकारी लिखी है, ये डायग्राम आपने देख लिया, इस डायग्राम को बनाना है और सारी जानकारी जो है यहाँ से आपको समझ लेनी है कि ये डायग्राम बना कैसे है, क्या कैसे बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इसमें ख पार्ट पूछा गया आपसे, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर अंदर आपको एक वृत्त की रचना करनी है, और जो त्रिभुज की भुजाओं
को जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, यानी तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो है व्रत की रचना करनी है, वो भी अंदर। तो यहाँ पे इस तरह का ये रचना होगा, आप देख सकते हैं। पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल आपका पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसके बाद में यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप खींच देना है। इसी तरह से ख पे रख कर 3.5 सेंटीमीटर का फिर से चाप खींचोगे, तो इस तरह से काटोगे, यानी कि दोनों लाइनें जो मिलेंगी तो क पे मिल जाएंगी, ये त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज के अंदर जो ये सर्किल बनाना है, उसके लिए करना क्या है, तो इसको सिंपली करना क्या है, आपको जो है ख कोण और ग कोण, या फिर क कोण और ग कोण, किसी भी दो कोण को लेना है और उसका समद्विभाजक खींचना है। यानी कि अन्य प्रकार से इस तरह से खींचा, फिर वही प्रकार खींच करके हमने एक लाइन यहाँ काटी और एक यहाँ काटी, इस पॉइंट से एक बार काटा और एक बार इस पॉइंट से काटा। जितना प्रकार आपने खोला है उसको चेंज नहीं करना है, प्रकार को सेम ही रखना है। काटने के बाद ये लाइन डैश 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 मिला दी। इसी तरह से इसको भी इस कोण को भी समद्विभाजित कर देंगे, तो उतना ही प्रकार खोल के यहाँ पे हमने इस ख पॉइंट से एक चाप खींचना है, ये चाप खींच दिया। और जहाँ पे ये चाप दोनों जगह पे काट रही है, इस जगह फिर से प्रकार की नोक रख के फिर मेरे को आपको उन दोनों लाइनों को फिर से काट देना है, इस पॉइंट से एक बार और इस पॉइंट से एक बार। और जैसी कटेगी तो आपको इस सेंटर से लेकर के सीधी लाइन खींच देनी है। अब जब दोनों लाइनों को खींचोगे तो कहीं जा करके ये घ पे कट जाएगी, और घ पे कट गई तो आपको च तक एक लाइन खींचनी है, और इसी लाइन का जो घ से लेके च तक का है उसका वो एक वृत्त बना दोगे, ऑटोमेटिकली वो उस सर्किल में उसके तीनों भुजाओं को जो है टच करता हुआ बनेगा। बनाना, प्रैक्टिस जरूर करना, बिना बनाए कुछ भी नहीं होगा, केवल देखने मात्र से आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिस मांगती है, चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। जो भी रचना वाले कार्य हैं, जो भी बनाने वाले कार्य होते हैं, इसमें प्रैक्टिस कीजिए। इसकी रचना कैसे करनी है, तो रचना मैंने यहाँ पे बताई है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज जो है नाम दे दिए हमने, कैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। हर चीज़ की हमने लेंथ विड्थ जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है वो बताई गई है, और इस तरह से आपको इसको बनाना है। इसको जब आप पढ़ लोगे और इसको एक बार प्रैक्टिस करके बनाओगे, जो चीज़ यहाँ पे निर्देश दिए गए इसके हिसाब से बनाना है आपको। तो हमने निर्देश आपको इसीलिए लिखा है, और आपको भी लिखना है, ये रचना जरूर करनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, रचना जरूर आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ग पार्ट में पूछा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका प्रत्येक आधार कोण जो है, यानी कि आधार पर जो कोण है वो कितना है, 50-50 डिग्री का। इसके अंतर्गत जो है एक अर्धवृत्त बनाना। अब इसमें हाफ सर्किल बनाना है, ठीक है। तो आपको 50-50 डिग्री का पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज की इसने लेंथ वेंथ कुछ नहीं दी है, तो आप अपनी मर्जी से केवल कोण बता दिया है उसने कि एक ये कोण जो है इसके आधार पर बना हुआ और ये आधार पर बना हुआ, दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब जैसे ही कोण बना के आप लाइन खींचोगे तो दोनों लाइनें आपस में ऑटोमेटिकली ग पे टच करेंगी। अब जब ग पे टच करेंगी तो करना क्या है, आपको यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ले लेना है। और मध्य बिंदु लेने के बाद में, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप जो है ऑटोमेटिकली आपका मध्य बिंदु आएगा। मध्य बिंदु से आपको 45 डिग्री का एक कोण इधर बनाना है, ये जाकर के सीधा छ पे कटेगा। इधर से फिर इसी बिंदु से 45 डिग्री का एक और कोण बनाना है जो छ पे काटेगा। अब जो है इस लाइनों को दोनों को आप मिला दोगे, और जब ये लाइनें बिंदु आ जाएगी तो इस बिंदु पर जो है ये आपको एक च ज और छ नामक एक व्यास मिल जाएगा। इस व्यास का त्रिज्या जो है यहाँ पे आता है हाफ हो गया, तो इस त्रिज्या का नाप लेके आधा सर्किल खींच देना है। तो इस तरह से आप रचना कर दोगे, आसानी से कर सकते हो, समझ में आ चुका होगा आपको। तो इस तरह से आपको कर देना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी रचना जो है हमने फिर से नीचे दे दी है आपको, तो इस तरह से इसकी रचना आपको करनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है, किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो जो इसका क्षेत्रफल है उसके बराबर आपको रचना करनी है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से आपका बनेगा। रचना का जब आप करोगे, और इसको करना कैसे है तो उसको भी फिर हम रचना के चरण से स्पष्ट कर पाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, जिसमें ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज का बता रहा है कि ये जो त्रिभुज आपने देखा, इस त्रिभुज के हिसाब से इसका जो चतुर्भुज जो बन रहा है, बड़ा वाला चतुर्भुज क ख, ये वाला क ख, और ये जो ग और घ, ये वाला जो त्रिभुज अभी आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है। यही चीज इसने बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होना चाहिए। अब आपको रचना कैसे करनी है, बहुत सिंपल से स्टेप है, और बहुत ही सावधानी से आपको करना है। प्रैक्टिस कर लेना जरूर, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि चतुर्भुज की कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई आप अपनी मर्जी से मानो। जैसे कि हमने बताया कि एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की हमने ले रखी है, ठीक है, क ख की। तो उस तरह से आप जो है इसको रचना करोगे। सभी हमने नाम दिए हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर मिल जाए। इसके बाद आपका ड पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा गया है, एक मापनी खींचिए। अब मापनी बनानी है, यानी कि स्केल बनाना है, जिसमें आपको बता रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा, और जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके। और मापनी जो है भिन्न रूप, उसका मापनी का निरूपक जो है आपको ज्ञात करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और मापनी पर जो है 3 मीटर और 6 डेसीमीटर जो है आपको दिखाना भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले निरूपक भिन्न जो है RF जो फैक्टर आपका निकलता है, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, तो जो हमको यहाँ पे इसमें रिलेशन दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5
सेंटीमीटर में कितना 1 मीटर, तो 2.5 बटे में 1। अब इसको डिवाइड करोगे, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 लिखा और 2.5 ऊपर है ही, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि आपका कट के क्या हो जाएगा, ये आपका 1/40 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया निरूपक भिन्न, यानी कि आरएफ आ गया। अब आरएफ जो है हमारे को वो क्या बोल रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को प्रदर्शित करेगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से मीटर में आ गया। और 15 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित की गई है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है प्रदर्शित की गई है, ये भी हमें बताना है, क्योंकि हम जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 बटे में 2.5, तो ये हो गया 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे को जो है 6 मीटर जो है इसमें दिखा रहा है कि आपको 6 मीटर जो है आपको दिखाना भी है ना। अब इसके बाद देखिए, ये तो आपका क्रिया होगी। सबसे पहले क्रिया आपको बतानी है, क्रिया के बाद में आपको क्या करना है, उसी स्केल को बनाना है। उसके कितने पार्ट करने हैं आपको, सारे पार्ट जो हैं आपको बराबर कर देने हैं। ठीक है, बड़ा वाला जो पार्ट होगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो पहला पार्ट है, इसमें हमें इसको बराबर बराबर डिवाइड कर देना है। तो हमने 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी रचना के चरण हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसके हिसाब से बनाना है। बहुत छोटी सी रचना है इसकी, अब आराम से जो है इसको बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो यहाँ पे ख खंड शुरू होता है, जिसमें 10 + 10 अंक के प्रश्न दोनों ही करने अनिवार्य हैं। यहाँ पर दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो रिलेशन जो भी आपको निर्देश दिया जाता है ना, इस निर्देश को जरूर पढ़ें, हमेशा पढ़ें, छोड़े नहीं, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहला जो पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, आपको बताना है चित्र की माप जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। 15 सेंटीमीटर मतलब आपको 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के अंदर बनाना है। ठीक है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब इस बॉक्स के अंदर जो है आपको 15 सेंटीमीटर के अंदर जो भी बनाना है, आपको पत्तियों सहित आम बनाना है तो आम बनाएंगे इसमें। तो आपका आम जो बनाना है वो इस डब्बे के अंदर बनाएंगे, पूरे डब्बे को कवर करते हुए, ताकि आपको जो यहाँ पे निर्देश दिया है वो निर्देश आपको समझ में आ पाए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं, और आपको बहुत ही सिंपल है ये तो डायग्राम आप आराम से बना लोगे, क्योंकि इसमें इसलिए बोला इसने सभी को करना है, क्योंकि ये बच्चे जो है बचपन से बनाते आते हैं। आम, केला, सेब, संतरा सब कुछ आप जो जगमग, छतरी पतरी सब आप बनाते रहते हो, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बस एक बार वापस से रिपीट करना अपने आप को, और सारा आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। जो जो चीज़ें इसमें बोली गई हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया है, क्या क्या बताना है आपको, पत्तियों सहित आम बता देना है, पत्तियों सहित आपको अनार बना देना है, पत्तियों सहित जो है मूली बना देना है, और लौकी बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताया है कि सारे खंड 2 है और दोनों को ही आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है। चित्र में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान देंगे। रेखा जो सौष्ठव होगा, जितना भी स्पष्ट होगा वो अच्छा होगा, और आकृति जितनी बेहतरीन होगी उसके हिसाब से भी अंक आपको दिए जाएंगे। तो अंकों को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस ड्राइंग में जो है अंक कटते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिस कर लेना। और ये सारे के सारे डायग्राम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पत्तियों सहित आम बनाया हमने, इस तरह से पत्तियों सहित अनार बनाना है हमको, पत्तियों सहित हमें मूली बनाना है, तो मूली आप देख सकते हो पत्तियों सहित बनाया हुआ है ये। और इसके बाद जो है एक लौकी बोली गई है, तो लौकी आपको बना देनी है। तो इस तरह से आपने ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे कर दिए। 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लौकी, पत्तियों सहित मूली, अनार और आम। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें ख पार्ट भी आपको बनाना है, जिसमें एक सुराही बनाना है, एक खुला छाता बनाना है, और इसमें जो है कप प्लेट बनाना है, और एक जग बनाना है। ठीक है, तो ये चारों चित्र आप बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाए थे सुराही, तो इस तरह का आपका सुराही हो गया। जितना भी छायांकन है ये आप शेडिंग करना बिल्कुल ना भूले, शेडिंग करना अनिवार्य है। शेडिंग नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना है, हर चीज़ के नंबर कटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे खुला छाता कैसे बनेगा, तो इस तरह से खुला छाता बन जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या, कप प्लेट आपको इस तरह से बनाना है। प्रैक्टिस करना पहले इसको, जब भी बना पाओगे सही तरीके से। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बनाते हो तो नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं, इसमें ध्यान रखना है। जग बनाना था आपको, तो जग भी आपने बना दिया। तो इस तरह से जो है ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया होगा, और आपके सारे विषय जैसे मैंने बताया है टोटली सॉल्व करवा दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करना भूले ना, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को देख पाएं। और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी वीडियोस आएंगी वो आपके लिए रामबाण का काम करने वाली हैं। ऑलरेडी जो अपलोड की गई हैं, जिसमें मैंने बता दिया 2022 का प्रश्न पत्र जो मैंने सॉल्व करवाया है, मॉडल प्रश्न पत्र, और 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र, ये दोनों तो देखना आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं हम कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना, फायदे में आप रहेंगे। और समझ लेना इन सभी वीडियोज़ में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को समझाया हुआ है। और उसके बाद जो भी अब वीडियोज़ आ रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशंस
ऑन कर लें, अपने बेल आइकन को क्लिक कर लें अगर आपने नहीं किया है, और बाद में आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा, तो जो जो वीडियोस आते जाएं उनको पढ़ते जाएं और अपने आप को प्रिपेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें।